नमस्कार फ्रेंड्स, कीप लर्निंग विद एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेक इन इंडिया कैंपेन। और आज के इस सेशन में हम जानेंगे हाउ वी कैन मैनेज एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉजिस्टिक। तो आज के सेशन में हमारा जो टॉपिक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लॉजिस्टिक को कैसे मैनेज किया जाता है। पहले हम एक्सपोर्ट का लॉजिस्टिक देख लेते हैं। तो एक्सपोर्ट का जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट होता है वो कैसे होता है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले तो समझ लेते लॉजिस्टिक होता है क्या। लॉजिस्टिक मींस द मूवमेंट ऑफ द गुड्स। जो गुड्स है उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करना, इसी को लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले एक्सपोर्ट के केस में होता क्या है, ऑर्डर कंफर्मेशन होता है। ठीक है, यू आर एक्सपोर्टर, ओके, और आपने अपना परफॉर्मा इनवॉइस किसी बायर को भेजा, तो ही विल चेक आउट और कुछ टर्म उसको अगर एग्रीड नहीं तो नेगोशिएट करेगा टर्म्स। ठीक है, देन जब वो फाइनल हो जाएगा, एग्रीड हो जाएगा, तो यू विल रिसीव दिस एंड कंफर्म दिस। ओके, तो ये कब होगा, जब परचेज ऑर्डर आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे हु विल प्रिपेयर द परचेज ऑर्डर, इंपोर्टर विल प्रिपेयर द परचेज ऑर्डर एंड सेंड टू एक्सपोर्टर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, एक परचेज ऑर्डर रहेगा, उसको हम रिसीव करेंगे और फिर कंफर्म कर देंगे। उसके बाद आगे का स्टेप होगा। तो आगे का स्टेप क्या होगा, प्री शिपमेंट इंटीमेशन, प्री शिपमेंट एक्टिविटी। ओके, व्हाट इज प्री शिपमेंट एक्टिविटी। शिपमेंट के इंडिया से मूव होने से पहले जो एक्टिविटी की जाती है उसको प्री शिपमेंट एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने कार्गो डिस्पैच किया फैक्ट्री से, फिर वो कार्गो कस्टम क्लियरेंस के लिए पहुंचा, और जब कस्टम क्लियरेंस हुई तो फिर आपका कार्गो शिप के ऊपर लोड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो फिर शिप के ऊपर लोड हो गया, तो इससे पहले की जो एक्टिविटी थी उसको बोलते हैं प्री शिपमेंट एक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें क्या हमें करना होता है, प्री शिपमेंट एक्टिविटी में हमें कस्टम क्लियरेंस के लिए डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं कि कस्टम के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, वी नीड टू प्रिपेयर दैट। ओके, एंड आल्सो वी कैन आल्सो इंटीमेट टू बायर दैट अरेंज द एलसी। अगर आपको लग रहा है कि दिस इज न्यू बायर एंड द पेमेंट श्योरिटी इज नॉट विथ ओके विथ इट, ओके, सो देन वी विल इंटीमेट टू बायर कि आप एक लेटर ऑफ क्रेडिट खुला दो। ठीक है, उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट बनेंगे आपके, कमर्शियल इनवॉइस दैट नीड टू बी सबमिट इन कस्टम, पैकिंग लिस्ट ये भी वहाँ पे जमा होगा, सर्टिफिकेट ओरिजिन ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपको पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट के साथ ओवरसीज बैंक के थ्रू भेजना होता है। ठीक है, तो मेनली जो डॉक्यूमेंट क्या है, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट। ओके, इसके अलावा एक लोकल डोमेस्टिक टैक्स इनवॉइस होगी, वो ई-वे बिल, चेकलिस्ट। ओके, ये डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करके प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट मींस द यू नीड टू सेंड विथ ट्रांसपोर्टर। ओके, जो कंटेनर्स जो आपका कंटेनर्स ले जाएगा फैक्ट्री से, ठीक है, वो ट्रांसपोर्टर को ये आपको हैंड ओवर करना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट क्या होगा, मतलब मूवमेंट क्या होगी इसकी, फिर होगा ट्रांसपोर्ट टू पोर्ट। अब आपका कार्गो डिस्पैच हो चुका है और इस कार्गो को आपको मूव करना है, तो कहां से मूव करोगे, फ्रॉम योर फैक्ट्री टू कस्टम क्लियरेंस। ठीक है, तो ये गुड्स आपके कैसे होंगे, जो गुड्स है वो आपको कंटेनर में लोड करने होंगे। ओके, एंड दिस कंटेनर विल मूव फ्रॉम योर फैक्ट्री टू कस्टम। सो कस्टम आपका इट मे बी द एयरपोर्ट अथॉरिटी और इट मे बी द सी पोर्ट। इन केस ऑफ एयर शिपमेंट, एयर के केस में क्या होगा, दिस विल गो टू एयरपोर्ट, बट इन सी केस this will go to the seaport. Okay, ठीक है, तो ये इसकी एक एक्टिविटी है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है कस्टम एक्सपोर्ट क्लियरेंस। ओके, यहाँ पे जो कार्गो आपने भेजा उसकी कस्टम क्लियरेंस होगी। ठीक है, तो
You need to file the declaration and submit the required document. फर्स्ट आपको क्या होगा, एक चेकलिस्ट फाइल करनी होगी before dispatching goods, and after that these goods move from custom to seaport. Okay, so यहाँ पे क्या होगा आपका, फाइल है डिक्लेरेशन ऑफ द एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फाइल करो, देन चेकलिस्ट फाइल करो फॉर द शिपिंग बिल. ओके, अगर आपको कोई टैक्स एक्स बनता तो यू नीड टू पे दैट वन, अदरवाइज यू नीड टू पे द एजेंसी चार्जेस टू योर CHA. ठीक है, तो यहाँ पे CHA को आपको ये चार्ज पे करने होंगे. ठीक है, पॉइंट नंबर 5 की अगर बात करें तो शिपमेंट ऑन SOB. ओके, तो गुड्स आपके जो है वो जहाज पे चढ़ गए. ठीक है, गुड्स आर लोडेड ऑन द कैरियर. ओके, सो ये तो यहाँ तो ये आपके सी के केस में जो ये होंगे आपके वो शिप पे चढ़ेंगे, और एयर के केस में एयरलाइन पे चढ़ेंगे. ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी होगी. सबसे पहले ऑर्डर कंफर्मेशन, रिशिपमेंट एक्टिविटी बिफोर कस्टम क्लियरेंस, ट्रांसपोर्ट किया आपने फैक्ट्री टू कस्टम, देन कस्टम एक्सपोर्ट क्लियरेंस. तो डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करने कस्टम क्लियरेंस के लिए. देन आपकी शिपमेंट मूव होगी फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्री. ठीक है, तो इसके बाद की जो एक्टिविटी आपको पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट की एक्टिविटी है. आपको पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट बनाने हैं. ठीक है, तो पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट कौन सा होते हैं? पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो जब आपकी शिपमेंट इंडिया से मूव कर देगी और आपको सेटअप डॉक्यूमेंट्स बैंक में लगाने हैं. ठीक है, तो बैंक में लगाने के लिए आपको एज पर बैंक रिक्वायरमेंट यू नीड टू submit this document. Okay, so how will you submit? There is a order in which you need to mention this document, like a commercial invoice. These are the basic set of documents in which you need to submit document, like a सबसे पहले आपको 3 कमर्शियल इनवॉइस, 3 पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और इंश्योरेंस. ये बेसिक डॉक्यूमेंट आपको बैंक में लगा के देना है. इंश्योरेंस में डिफर एज पर द इनको टर्म्स. तो इंश्योरेंस आप डिफर कर सकता है एज पर इनको टर्म्स. ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके बैंक में लगेंगे. ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट कहाँ जाएंगे? आपकी बैंक से बायर की बैंक में जाएंगे, क्योंकि वी नीड टू मेंशन द बायर बैंक डिटेल्स ऑन दैट डॉक्यूमेंट. सो दिस डॉक्यूमेंट्स विल कोरियर थ्रू ओरिजिन बैंक टू डेस्टिनेशन बैंक. ओके, so this is very important activity. Okay, after this you will receive the payment because you have dispatched the goods, and against this dispatched goods you need the proof of export document to the importer. Okay, so this is the logistic activity of the export. Now we will discuss about the import logistic. Okay, logistic of the import activity, how to manage this. ठीक है, so here the process in which order placement, you are the importer. So आपको एक ऑर्डर प्लेस करना होगा. जैसे लाइक आपको कोई भी आइटम चाहिए तो आप क्या करोगे? परचेज ऑर्डर बनाओगे. ठीक है, तो यू नीड टू प्रिपेयर द परचेज ऑर्डर. ऑन बिहाफ ऑफ दैट परचेज ऑर्डर यू कैन प्लेस द ऑर्डर. ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका मेन थिंग, सबसे पहले आपने एक परचेज ऑर्डर बनाया और वहां पे आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया. तो जैसे आप इंडिया से परचेज ऑर्डर बनाओगे, ओवरसीज में बैठा हुआ एक्सपोर्टर उस परचेज ऑर्डर के बिहाफ पे गुड्स को डिस्पैच कर देगा. अब आप यहाँ आपको क्या एक्टिविटी करनी है? प्री इंपोर्ट एक्टिविटी करनी है. तो अरेंज इंपोर्ट फाइनेंस. ओके, जैसे आपके कार्गो की वैल्यू $10,000 है, तो आपको उस कार्गो के अगेंस्ट कुछ पेमेंट करनी होगी सप्लायर को एज पर टर्म्स, एज पर पेमेंट टर्म्स. ठीक है, तो आपको अरेंज करना होगा फाइनेंस, पेमेंट अरेंज करनी होगी. अगर आपके पास नहीं है तो आप यू कैन टेक द लोन, लाइक दैट, वट एवर नेसेसरी एक्टिविटी यू नीड टू एक्शन. तो यहाँ पे आपको करना क्या है? फाइनेंस, इंपोर्ट फाइनेंस करना है. ठीक है, उसके बाद अगर आप कोई लाइसेंस के अगर इंपोर्ट करना चाह रहे हो तो लाइसेंस भी आपको पहले से इश्यू करवाना होगा. जैसे मशीन इंपोर्ट कर रहे हो तो EPCG करवा सकते हो, रॉ मटेरियल के लिए एडवांस करा सकते हो. ठीक है, तो ये दिस इज द सेकेंड एक्टिविटी. ठीक है, नाउ
कस्टम क्लियरेंस। ओके, ये थर्ड एक्टिविटी है। जैसे ही वहां से कार्गो निकल गया, ठीक है, तो वो क्या वहां से डॉक्यूमेंट भेजेगा, प्री अलर्ट डॉक्यूमेंट्स। तो प्री अलर्ट डॉक्यूमेंट के बेस पे आपको इंपोर्ट डिक्लेरेशन फाइल करनी होगी कस्टम में। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको चेकलिस्ट फाइल करनी होगी बिल ऑफ एंट्री के लिए, और ऑल्सो नीड टू सबमिट नेसेसरी डॉक्यूमेंट, जैसे कमर्शियल इनवॉइस हो गया, पैकिंग लिस्ट हो गया, और बिल ऑफ लेडिंग या एरो बिल हो गया। तो दिस डॉक्यूमेंट आर इम्पोर्टेंट वाइल इंपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम ओवरसीज। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट आपको जमा करने हैं, ठीक है। इसके बाद की बात करें तो यहाँ पे आपको जो कार्गो आपका आ गया वहां पे, तो आपको इंपोर्ट पेमेंट भी करनी है, ठीक है, टैक्स भी पे करने हैं, और अदर चार्जेस जैसे CFS या शिपिंग लाइन के चार्ज, यू नीड टू पे दैट चार्जेस। ओके, ठीक है, तो क्या करना है, इंपोर्ट ड्यूटी पे करो, इंपोर्ट ड्यूटी एंड टैक्स नीड टू बी पे इन अदर शिपिंग लाइन, जैसे टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस और ISC, ये आपको पे करने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, आपकी डिलीवरी ऑफ द गुड्स होगा। यहाँ पे फाइनल स्टेज पे होगी डिलीवरी। जैसे आप कस्टम ड्यूटी पे करोगे या शिपिंग लाइन के चार्ज पे करोगे, तो दिस शिपमेंट विल बी आउट ऑफ चार्ज फ्रॉम द कस्टम। ओके, सो यू कैन कलेक्ट द कार्गो फ्रॉम द कस्टम। ओके, तो फॉर दैट यू नीड ए ट्रांसपोर्टर, आपको उस कंटेनर के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट अरेंज करना होगा। ओके, एंड देन दिस ट्रांसपोर्टर विल डिलीवर दिस कार्गो टू योर प्लांट और फैक्ट्री। ओके, तो ये इंपोर्ट मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। मेनली यहाँ पे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की अगर बात करें, तो आपका आता है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, वो है कि आपने जो कार्गो इंपोर्ट किया उसमें क्या क्या मूवमेंट हुई गुड्स को मूव करने की, जैसे एक्टिविटी क्या आ रही है गुड्स मूवमेंट में, कि आपको वहां से कार्गो पिकअप कराना है, फिर शिपिंग लाइन बुक करनी है, ठीक है। उसके बाद में आपका कार्गो इंडिया में कस्टम क्लियरेंस के बाद आपको फिर ट्रांसपोर्ट अरेंज करना है। तो जो कार्गो को मूव कर रही है, दैट इज ए लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एक्टिविटी। ओके, नाउ व्हाट कैन बी द चैलेंजेस इन द एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉजिस्टिक। देखिए, लॉजिस्टिक की में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। ओके, सो compliance is very important, which need to follow as per गवर्नमेंट रेगुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेरीफाइंग जो भी गवर्नमेंट के रूल्स है वो आपको फॉलो करने हैं, और जो रेगुलेशन है इंपोर्ट के वो फॉलो करनी है। इससे हम इन एक्सपोर्ट डिले ड्यू टू कस्टम क्लियरेंस ट्रांसपोर्टेशन बोटलनेक। ओके, ड्यू टू कस्टम क्लियरेंस और ट्रांसपोर्टेशन, देखो आपका डिले किस वजह से हो सकता है, आपके कस्टम क्लियरेंस में आपको कार्गो खोल लिया, वो चेकआउट करने लगे, तो इट मे टेक सम टाइम। द सेम वे ट्रांसपोर्टेशन आपके नॉट अवेलेबल, देन दिस कार्गो में भी डिले। ओके, अगर कास्ट में फिर वो चैलेंजेस आते हैं कॉस्ट, तो हाईलाइट शिपिंग, हाई शिपिंग and custom duty can be increase the overall cost of the goods when you are importing the goods in India. So custom duty may impact on that one on the HSS, so it can impact your overall cost, ठीक है। तो कस्टम ड्यूटी की वजह से आपके कार्गो की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल कोई फैन इंपोर्ट कर रहे हो, तो फिर इंडिया में इस फैन की कीमत 1000 रुपीज है, और वही फैन आपने चाइना से इंपोर्ट किया जो कि आपको 700 में मिल गया, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर 30% ड्यूटी लगाई थी, तो फिर से 1000 हो गया। तो यहाँ पे जो कंपटीशन है वो आपका जो प्रोडक्ट कॉम्पीट नहीं कर पा रहा, क्योंकि ड्यू टू कस्टम ड्यूटी एंड अदर चार्जेस। नाउ कोऑर्डिनेशन की बात करें, तो मैनेजिंग मल्टी स्टेक होल्डर सच एज फ्रेट फॉरवर्डर, कस्टम ब्रोकर एंड ट्रांसपोर्ट, इसमें कई सारे मल्टी स्टेक होल्डर से हमें कॉन्टेक्ट करना होता है। ड्यू टू दिस इट बिकम सम चैलेंजेस। ओके, सो ये इतना चैलेंज भी नहीं मान सकते, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट। सो if you appointing some CHN freight forwarder, they will handle this activity. Okay, so guys, आज के सेशन में हमने जानने की कोशिश की कि हाउ वी कैन मैनेज द एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड इंपोर्ट लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। सो इन एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, this cargo will be dispatched from your factory to buyer factory. So in this process you need to arrange the transportation, you need to arrange the custom clearance,
You need to arrange the documentation for the movement of the goods, pre-shipment and post-shipments. Okay, so these are the logistic management activity. In the same way, we have understand the import process activity. Okay, so in this activity, we have understand when we place any order, then supplier will dispatch the goods from overseas. For that, you need to prepare the import activity. Okay, other than this, you need to arrange the finance for this import. Okay, then if any license you are going to use, then you need to apply for the license. It may machinery you need to import under the EPCG, and if the raw material you need to import under advanced license. So these need to be obtained before importing the goods. Then custom clearance at destination. So when we importing the goods in India, so for the custom clearance process, we need to file the bill of entry and need to submit the necessary document like a commercial invoice, packing list, bill of lading. These are the basic documents need to submit. Okay, other than this, if you are taking any benefit for the duty free, then you need to also arrange that document, just like FTA. Okay, now delivery. So after custom clearance, sorry, before this activity, you need to pay the all import duty and other shipping line charges. So after the paying this value and all the activity, shipment can be delivered. This shipment will out of charge from the custom, and you need to collect the goods from the carrier, and the carrier will deliver to final destination or your plant. Okay, so these activities are management under logistic of import. What are the challenges? The challenges of the compliance, you need to follow the multiple compliance, which is the as per regulation of foreign trade policy in India for export and import. Your cargo may delay due to the custom clearance process, because that any inspector and superintendent may open your container checkout until they are not satisfied as per regulation. Then you need to arrange transportation, high cost due to the custom duty and other charges. Your cargo value will be increased. Okay, then coordination. So you need to manage the multi-stakeholders such as the freight forwarder, custom broker, and all that. These are some challenging part, but there is a, if you have a good CHN freight forwarder, this challenges part is not too much challenge, because now the expert CHN freight forwarder will help you. So guys, we are going to end the session here. Thanks for watching the session. Have a nice day.